प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे हैं। उन्होंने यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पर डाक टिकट भी जारी किया। मोदी ने कहा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैंपस में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना मजबूत रहे। एएमयू से तालीम लेकर निकले लोग आज दुनिया के सैकड़ों देशों में छाए हुए हैं। एएमयू में मुस्लिम लड़कियों की संख्या 35% हो गई है। जेंडर के आधार पर भेदभाव न हो, सबको बराबर अधिकार मिले, ये एएमयू की संस्थापना में निहित था। पहले कहा जाता था कि एक महिला शिक्षित होती है तो परिवार शिक्षित हो जाता है। परिवार की शिक्षा के आगे भी इसके गहरे मायने हैं। महिलाओं को इसलिए शिक्षित होना है कि वो अपना भविष्य सुरक्षित कर सके। लंदन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन मिलने से दहशत है। बीती रात वहां से दिल्ली लौटी एक फ्लाइट में सवार 266 लोगों में से 5 की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उनके सैंपल रिसर्च के लिए नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल भेजे गए हैं। सभी पैसेंजर्स और क्रू मेंबर्स को आइसोलेशन में रखा गया है। दिल्ली में कोविड-19 के नोडल ऑफिसर ने मंगलवार को ये जानकारी न्यूज एजेंसी को दी। इस बीच मुंबई में भी लंदन से लौटी 2 फ्लाइट के यात्रियों को एयरपोर्ट से सीधे होटल ले जाया गया। उन्हें यहां आइसोलेशन में रखा गया है। हालांकि कुछ यात्रियों ने इस पर नाराजगी जताई और कहा कि उन्हें इस बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं थी। लंदन में हाल ही में कोरोना का नया स्ट्रेन मिला है। इससे पहले से 70% ज्यादा संक्रामक माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च मिलिट्री सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। मोदी को यह अवार्ड भारत अमेरिका के रणनीतिक रिश्ते बढ़ाने के लिए दिया गया है। मोदी की तरफ से ये सम्मान अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू ने स्वीकार किया। ट्रंप की तरफ से ये मेडल अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओब्रायन ने दिया है। अमेरिका का ये अवार्ड किसी देश या सरकार के प्रमुख को ही दिया जाता है। मोदी के साथ ये अवार्ड जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन को दिया गया है। अमेरिका में बढ़ते मामलों और वैक्सीन को लेकर आशंकाओं के बीच प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन ने पब्लिकली फाइजर वैक्सीन का पहला डोज लगवाया। बाद में कहा, बेफिक्र रहे, ये बिल्कुल सेफ है। बाइडेन के वैक्सीनेशन कराने के कुछ घंटे पहले उनकी पत्नी जिल ने भी वैक्सीनेशन कराया। दोनों को ये वैक्सीन न्यूयॉर्क डेलावेयर के क्रिस्टीना हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में लगाया गया। इस दौरान टीवी कैमरों की मौजूदगी रही। अमेरिका के प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन ने सोमवार को फाइजर कंपनी का वैक्सीन लगवाया। डेमोक्रेट पार्टी के इस सबसे बड़े नेता को कैमरों के सामने वैक्सीनेट किया गया। बाइडेन को अभी पहला डोज दिया गया है। इससे कुछ दिन बाद उन्हें दूसरा डोज दिया जाएगा। दूसरे डोज की तारीख प्रेसिडेंट इलेक्ट की मेडिकल टीम तय करेगी। वैक्सीन लगवाने पहुंचे बाइडेन ने मेडिकल टीम से कहा, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। वैक्सीन का पहला डोज लेने के बाद उन्होंने वैज्ञानिकों और वहाँ मौजूद टीम को शुक्रिया कहा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उम्मीद है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव की 280 सीटों के लिए काउंटिंग जारी है। आर्टिकल 370 हटने के बाद यहां पहली बार चुनाव हुए हैं। गुपकार अलायंस के तहत 6 पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। काउंटिंग सुबह 9 बजे से शुरू हो गई है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी की 280 वार्ड की 234 और पंच सरपंच की 12,153 सीटों के लिए 8 फेज में चुनाव हुए थे। इसमें 51% वोटिंग हुई थी। आज तमाम प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला पता चल जाएगा। 28 नवंबर को पहले फेज की वोटिंग हुई थी, जबकि 19 दिसंबर को 8वें और आखिरी फेज की वोटिंग हुई थी। बिहार चुनाव में आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन को सत्ताधारी एनडीए से बेहद करीबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। इस शिकस्त के बाद आरजेडी में लगातार माथापच्ची का दौर जारी है। इस बीच बिहार विधानसभा में मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल ने सोमवार को समीक्षा बैठक बुलाई, जिसमें पार्टी के दिग्गज नेताओं के साथ साथ विधानसभा चुनाव लड़ने वाले सभी उम्मीदवारों और जिला अध्यक्षों को भी आमंत्रित किया गया। इस दौरान पार्टी के प्रदर्शन के साथ साथ आगे की रणनीति पर चर्चा भी हुई। हालांकि इस बैठक में बेहद खास तस्वीर सामने आई, जिससे सवाल उठने लगे कि क्या आरजेडी की हार से पार्टी में सब ठीक नहीं है? क्या तेजस्वी यादव बैकफुट आ गए हैं? 4 हफ्ते से दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों को कई राज्यों के किसानों का समर्थन मिल चुका है। वहीं समर्थन का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए महाराष्ट्र स्थित नासिक के किसान संगठन ने दिल्ली की ओर कूच कर दिया है। नासिक से निकले किसानों की संख्या करीब 2000 है। ये किसान जिस रूट से जाएंगे उस रूट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ये किसान नासिक से 1266 किलोमीटर का सफर तय कर दिल्ली पहुंचेंगे। किसानों का कहना है कि हम
दिल्ली यूपी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल होने और उन्हें समर्थन देने के लिए निकले हैं। तीनों कृषि कानूनों को वापस कराए बिना हम नहीं रुकेंगे। बता दें कि नासिक से निकले किसान 24 दिसंबर तक दिल्ली पहुंचेंगे। बारामती के विकास को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व सांसद नीलेश राणे ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार के ऊपर टिप्पणी की है, जिसके बाद राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जाहिर करते हुए नीलेश राणे को बारामती आने की चुनौती दी है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि बारामती में आकर यहाँ का विकास देखो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और खुद तुम्हारे छोटे भाई नीतीश राणे भी बारामती के विकास की तारीफ करते हैं। एनसीपी यूथ विंग के प्रदेश उपाध्यक्ष किशोर मशाल ने कहा कि नीलेश राणे को जवाब देते हुए कहा कि पहले अपने भाई से जानकारी लो, उसके बाद में ही बकवास करो। नए साल के जश्न से पहले पुणे में ड्रग्स की एक बड़ी खेप पकड़ी गई है। सोमवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए पुणे के लोहेगांव पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर इनके पास से 1 करोड़ 30 लाख की चरस पकड़ी है। जांच में सामने आया है कि ये पुणे, मुंबई, गोवा और बेंगलुरु में होने वाली न्यू ईयर पार्टीज में खपाने वाले थे। जांच के दौरान आरोपियों ने बताया कि 22 किलो चरस मुंबई, 5 किलो गोवा, 5 किलो बेंगलुरु और 2 किलो पुणे में बेचने वाले थे। 31 दिसंबर और नए साल के दौरान होने वाले रेव पार्टियों में इन्हें खपाने की तैयारी थी। आरोपियों ने कबूला कि वह इससे पहले भी मुंबई और पुणे में ड्रग्स की सप्लाई कर चुके हैं। पुणे शहर में कुछ दिन पहले एक जंगली जानवर ने शहर में उत्पात मचाकर 3 लोगों को घायल किया था। इसके बाद रेस्क्यू टीम ने उसे पकड़कर पिंजरे में कैद कर दिया, लेकिन बाद में जंगली जानवर की मौत हो गई। इस घटना के बाद आज फिर दूसरा एक जंगली भैंसा बाघन परिसर में दिखाई दिया। जंगली भैंसा पाषाण तालाब के पास नजर आने से लोगों में फिर से दहशत देखने को मिली। घटना की जानकारी आग जैसे शहर में फैल गई। प्रशासन ने तुरंत लोगों से बाघन परिसर में न जाने की अपील की।